छठी जमात मज़मून जोग्राफिया सबक नंबर 2। आइए बल्दी खतूत का इस्तेमाल करें। सबक नंबर 1 में हमने देखा था कि किस तरीक़े से ज़मीन पर कुछ फ़र्ज़ी खतूत खींचे गए हैं जो कि आड़े खतूत हैं, उन्हें अर्जुल बलद कहा जाता है, और जो खड़े खतूत हैं उन्हें तुलुल बलद कहा जाता है। अर्जुल बलद की तादाद 180 है और तुलुल बलद की तादाद 360 है। ज़मीन के मुतालिक हम अक्सर मुख्तलिफ़ मकामात, इलाक़ों और रास्तों के बारे में गुफ्तगू करते हैं। किसी जगह का ख़ास मकाम, इलाक़े की वसअत, दरिया, रास्ते वग़ैरह तहरीरी शक्ल में बयान किए गए मकामात की वसअत, हुदूद अरबा को हम अर्जुल बलद और तुलुल बलद के सहारे सही बयान कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन मकामात की हुदूद अरबा बयान करने के लिए अर्जुल बलद और तुलुल बलद के ख़त्ती जाल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ज़मीन पर किसी मकाम की निशानदेही करने के लिए सिर्फ एक अर्जुल बलद और एक तुलुल बलद पर ही इक्तिफ़ा किया जाता है। ज़मीन पर किसी भी इलाक़े का महल वक़ू बताने के लिए हमेशा इस इलाक़े के इंतहाई सिरों के अर्जुल बलद और तुलुल बलद को जहन में रखा जाता है। मसलन ऑस्ट्रेलिया का महल वक़ू 10.30 दर्जे जुनूब से 43.39 जुनूब तुलुल बलद और 113 मशरिक़ से 153.30 मशरिक़ी अर्जुल बलद के दरमियान फैला हुआ है। ज़मीन पर नदी, रास्ते, मुल्की सरहद वग़ैरह की वसअत बताने के लिए इब्तदाई मकाम के अर्जुल बलद और तुलुल बलद से लेकर इंतहाई मकाम के अर्जुल बलद और तुलुल बलद को जहन में रखा जाता है। मसलन बर्र-ए-आज़म अफ्रीका का दरियाए नील विक्टोरिया झील से निकलता है और शुमाल की जानिब बहते हुए बहर रूम में अलेक्जेंडरिया शहर के पास से गिरता है। तो इसी तरीक़े से इस इलाक़े का मुख्तलिफ़ इलाक़ों का हम अर्जुल बलद और तुलुल बलद के ज़रिए उनके सही मकाम की निशानदही हम नक्शे में कर सकते हैं। आइए तुलुल बलद और अर्जुल बलद के खतूत का इस्तेमाल करें। इस शक्ल में देखिए, यहाँ पर ब्राज़ील का तबई नक्शा हमें दिया गया है। यहाँ पर ब्राज़ील कहाँ से कितने दर्जे अर्जुल बलद से शुरू हो रहा है और कितने दर्जे अर्जुल बलद पर ख़त्म हो रहा है। इसी तरीक़े से तुलुल बलद कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से पर ख़त्म हो रहा है, ये तमाम आपको इसमें मुशाहिदा करना है। इस तस्वीर में देखिए अहम बल्दी खतूत। ये हमारी ज़मीन है। ज़मीन को जो ख़त दरमियान से तक़सीम करता है, आड़ा ख़त जो फ़र्ज़ी तक़सीम करता है, उसे ख़त इस्तवा कहते हैं। वो 0 दर्जे ख़त कहलाता है। ख़त इस्तवा से 23.5 दर्जे शुमाल की जानिब जो एक फ़र्ज़ी ख़त खींचा गया है उसे ख़त सरतान कहते हैं। ख़त इस्तवा से जुनूब की जानिब 23.5 दर्जे पर जो ख़त खींचा गया है उसे ख़त जद्दी कहते हैं। शुमाल की जानिब 66.5 दर्जे अर्जुल बलद को ख़त आर्कटिक कहते हैं। इसी तरीक़े से जुनूब की जानिब 66.5 दर्जे ख़त को ख़त अंटार्कटिक कहते हैं। अब जहाँ पर ख़त इस्तवा आता है, ख़त इस्तवा के शुमाल और जुनूब के वो हिस्से जहाँ पर सूरज की शुआएं सीधी पड़ती है, वहाँ पर ये गहरे रंग से आपको इलाक़ा दिखाया गया है कि सीधी शुआओं का इलाक़ा। यहाँ पर गर्मी का मौसम ज़्यादा होता है। इसके बरक्स जैसे जैसे हम ऊपर ऊपरी सिमत और नीचे सिमत जाते हैं, ज़मीन का शक्ल गोल होती जाती है और यहाँ पर सूरज की शुआएं तिरछी पड़ना शुरू होती है। तो तिरछी शुआओं का इलाक़ा 24 घंटों तक वहाँ पर दिन होता है। और जो क़ुतुब शुमाली और क़ुतुब जुनूबी की तरफ से जो आपको इलाक़ा नज़र आ रहा है, वहाँ पर सूरज की शुआएं बहुत मुश्किल से पहुँचती है। ऐसे इलाक़ों में दिन 24 घंटों से भी ज़्यादा का होता है। यहाँ पर सूरज की शुआएं बेहद तिरछी पड़ती हैं। हम चंद अहम बल्दी खतूत का तारुफ हासिल करेंगे। ख़त इस्तवा से 23.5 दर्जे शुमाल और जुनूब के तमाम मकामात पर साल में 2 बार सूरज की शुआएं उमूदन पड़ती हैं। ज़मीन के दीगर हिस्सों पर सूरज की शुआएं कभी भी उमूदी नहीं पड़ती। 23.5 दर्जे शुमाली अर्जुल बलद को ख़त सरतान और 23.5 दर्जे जुनूबी अर्जुल बलद को ख़त जद्दी कहते हैं। ख़त इस्तवा से शुमाल और जुनूब में वाक़े 66.5 दर्जे के दोनों अर्जुल बलद भी अहम हैं। ख़त इस्तवा से लेकर 66.5 दर्जे शुमाली और जुनूबी अर्जुल बलद के दरमियान
24 घंटे के दिन और रात होते हैं। इन्हें बितरतीब खत्ते आर्कटिक और खत्ते अंटार्कटिक कहते हैं। 66.5 दर्जे शुमाली और जुनूबी अर्जुल बलद से 90 दर्जे शुमाल और 90 दर्जे जुनूबी खुतबैन तक के खित्ते में दिन मौसम के लिहाज से 24 घंटे से ज़्यादा का हो सकता है। दिन का या रात का वक्त किसी भी एक कुतुब पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों का होता है। यहाँ दिन के वक्त आसमान में सूरज उफ़क़ के मुतवाज़ी दिखाई देता है। दर्जे बाला अर्जुल बलदी हुदूद ज़मीन के महवर के 23.5 दर्जे झुकने की वजह से वक़ूफ़ पज़ीर होती है। सूरज की किरणों का वक्फा इनमें पाई जाने वाली गर्मी की शिद्दत के मुताबिक ज़मीन पर हरारत के पट्टे तैयार होते हैं। इन पट्टों की बुनियाद पर ही हवा के दबाव के पट्टे तैयार होते हैं। सूरज की गर्मी के असरात की वजह से इलाक़ाई नबातात और हैवानात में भी इख्तिलाफ पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क माना जाता है। ये जो है वेटिकन सिटी का नक्शा आपको दिया गया है। इसका रकबा 0.44 मुरब्बा किलोमीटर है। इटली जजीरा नुमा मुल्क पर ये आबाद है। ये अतराफ इटली मुल्क वाक़ है। इस मुल्क की वसअत का मुशाहिदा कीजिए तो आपको पता चलेगा कि मगरिब से मशरिक़ और शुमाल से जुनूब इस मुल्क की वसअत में दर्जे और मिनट में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन सेकंड में फ़र्क है। इससे दर्जाती फ़र्क मिनट में और सेकंड में समझ में आता है। यानी इस नक्शे में बताने का मकसद ये है कि ये हालांकि इतना छोटा मुल्क है, लेकिन यहाँ इतने छोटे मुल्क में भी तमाम मकामात का वक्त एक जैसा नहीं है। यहाँ के भी वक्त में अलग अलग सिर्फ अर्जुल बलद और तुलुल बलद की वजह से इनके औक़ात में फ़र्क पाया जाता है। तुलुल बलद बुनियादी तौर पर प्राइम मेडिरियन की हैसियत से बड़ी अहमियत रखता है। इसकी मदद से आलमी मियारी वक्त का तयन किया जाता है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मकामी वक्त से रब्त रखा जाता है। इस तुलुल बलद को ग्रीनविच तुलुल बलद GMT भी कहा जाता है। 180 दर्जे तुलुल बलद भी एक अहम तुलुल बलद है। बुनियादी तुलुल बलद से मशरिक़ और मगरिब की जानिब 180 तुलुल बलद तक तुलुल बलदी ख़त खींचे जाते हैं। 180 दर्जे तुलुल बलद की मदद से बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ तय की जाती है। ख़त इस्तवा सबसे बड़ा दायरवी ख़त है। इसी तरह एक दूसरे के सामने दो तुलुल बलद के मिलने पर भी एक बड़ा दायरवी ख़त बनता है। ज़मीन पर कम से कम फासला तलाश करने के लिए भी तुलुल बलदों का इस्तेमाल किया जाता है।